समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोकदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स न परेषां विलोमानि न परेषां कथाकथम् आत्मनो वो अवैख्येय कथानि अकथानि च साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के श्रावक संघ जो सुप्रतिपन्न है संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संपूर्ण श्रद्धावान धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने इस दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए खूब उपदेश दिए हैं। जब से वो बुद्ध बन गए, सर्वज्ञ बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए, तब से लेके जब तक ये जीवन का अंत नहीं हुआ, महापरिनिर्वाण नहीं हुआ, तब तक उन्होंने गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिए। और वो सारे उपदेश तथागत बुद्ध के बाद जो संगायना करके बुद्ध वचन एक जगह एकत्रित किया, संग्रहित किया, आज के समय में भी उस त्रिपिटक ग्रंथ में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद संग्रह है। लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने ढेर सारे उपदेश दिए हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने जो ढेर सारे उपदेश दिए हैं, उनमें से एक उपदेश है न परेषां विलोमानि न परेषां कथाकथं। लोग क्या बोलते हैं? लोग कभी चुगली करते हैं, कभी निंदा चर्चा करते हैं, कभी गाली गलौज के शब्द बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उसका ध्यान बिल्कुल ना रखो। अत्तनो वो अवैख्येय, हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए? कथानि अकथानि च, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये देखना जरूरी है। मतलब दूसरे ने क्या किया, क्या नहीं किया, दूसरे ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, ऐसे चीज़ों में ज़्यादा चिंतना करके बैठे तो जिंदगी में कभी शांति नहीं होगा, मन को आनंद नहीं होगा। इसलिए हमें वास्तविक रूप में देखना क्या चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ। अगर अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ समझ लीजिए,
मैं अच्छा कर रहा हूँ। अभी उसको क्या करना चाहिए, इसको और बढ़ाते जाना है, और बढ़ाते जाना है, और बढ़ाते जाना है। कथम कदाचित, हमसे गलत हो गया, गलती हो गया, पाप हो गया, अकुशल हो गया, तो समझ लीजिए कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं अकुशल कर रहा हूं। तथागत बुद्ध ने एक समय ऐसा भी बोला है कि जो मूर्ख है वो तो मूर्ख है ही, मगर जब वो समझेंगे कि मैं मूर्ख हूं तो वहां से उसका पंडिताई शुरू हो गया। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, ये देखना जरूरी है। मैं अगर गलत कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं ये समझ लीजिए, और उसको कैसे दूर कर सकते हैं इस बात पे ध्यान दीजिए। मतलब कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। मैं या हम खुद क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए मायने रखते हैं। तो ऐसे ही बोलने के लिए, ऐसे ही वाणी के संबंध में हम उपदेश सुनते आए। शुरू के उपदेश में तथागत बुद्ध कैसे वाणी बोलते हैं, सत्य भी होना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा भी होना चाहिए, लोगों को प्रिय लगे अप्रिय लगे उसका कोई मायने नहीं रखता, ऐसे वाणी तथागत बुद्ध बोलते हैं। उसके बाद हमने ये भी सुना कि जो चेतना से, मन से गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसका परिणाम बुरा आता है, गलत आता है। कि बोधिसत्व ने अरहत भिक्षु नंद को कैसे आरोप लगाया, और तथागत गौतम बुद्ध होने के बाद भी चिंच मानविका के तरफ से कैसे आरोप सहना पड़ा, ये भी हमने सुना। आज ये विषय हम चर्चा करेंगे कि झूठ बोलने से विपाक भुगतना पड़ता है, तो झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या होगा। तथागत बुद्ध हमेशा जो भी उपदेश देते हैं उसके दोनों तरफ की बातें बताते हैं। जैसे हिंसा ना करो, पानातिपाता वेरमणि, अगर प्राणी हिंसा किया तो क्या होगा और नहीं किया तो क्या होगा, ये भी बताते हैं। अदिन्ना दाना वेरमणि, चोरी ना करो, चोरी ना करो, यही खत्म नहीं होता। दुनिया में जो चोरी करता है वो कैसे विपाक भुगत रहे हैं, और जो नहीं चोरी करते वो कितने आनंद से जी रहे हैं, ये बातें तथागत बुद्ध समझाते हैं। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार ना करो। जो काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं वो दुनिया में कैसे बर्बाद होता है, कैसे अपने इज्जत सब खत्म कर देता है, कैसे उसको जीने में मुश्किल होता है, ये भी बताते हैं। और कैसे ये व्यभिचार से दूर रहने वाले आराम से शीलवान गुणवान होकर जीते हैं, ये भी बताते हैं। वैसे ही मुसावादा वेरमणि, जो दुनिया में असत्य झूठ बोलते हैं तो उसको क्या भुगतना पड़ रहा है, ये भी बताते हैं। और जो नहीं बोलने वाले को कैसे अच्छे फल मिलता है, ये भी बताते हैं। वैसे ही सुरा मेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि, जो अमल नशापता सेवन ना करो। जो सेवन करने वाले को क्या कैसे जिंदगी बर्बाद होता है, यह भी तथागत बुद्ध बताते हैं। और जो सुरापान नहीं करते उन लोगों के जीवन कैसे अच्छे होते हैं, कैसे अच्छे से जीवन जीते हैं, ये भी बताते हैं। तो हम चर्चा करेंगे मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ तो बोलना नहीं है, अगर बोला तो उसका विपाक आना ही है। हम जैसे छोटे मोटे की तो छोड़ ही जो 10 पारमिता, जो 10 उपपारमिता, जो 10 परमत्थ पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बने,
अरहत बने, निर्वाणगामी बने, सुगत बने, तथागत बने, सर्वज्ञ बने, वो भगवान बुद्ध भी अपने विपाक से नहीं बच सका, तो हम कैसे बचेंगे? इसलिए गलत करना नहीं चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, हमें क्या फल मिलेगा। बौद्ध साहित्य में अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो उसका 5 फायदा प्रत्यक्ष मिलता है, ये बातें बताए हैं। अभी वो 5 बातें, 5 फायदा क्या क्या है। एक पहला फायदा है, विशेष रूप से ये जो इंद्रिय है, शरीर का इंद्रिय, आंखें, कान, नाक, मुंह, शरीर, वो अच्छे से सुंदर दिखता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसका आंखें इतने बुरे हैं, जिसका नाक बुरे है, जिसका कान बुरे है, जिसका शरीर बुरे है, जिसका शरीर मतलब इतना घिनौना दिखता है, बहुत सारा है। और कोई दिखने में बहुत ही अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना, सुंदर दिखना भी रहता है। बुद्ध कहते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो असत्य बोलते हैं, उसका विपाक तो मिलता है, मगर जो नहीं बोलते, झूठ बोलने से दूर रहता है, असत्यवाणी से दूर रहता है, सबसे पहला उसका शरीर का अंग प्रत्यंग, जो इंद्रिय है, वो अच्छा रहता है, सुंदर रहता है। ये पहले फायदा। दूसरा फायदा है, ये जो मुंह का जो दांत है, ये क्रमबद्ध अच्छे से दिखता है दांत। ये हम आज के सोशल मीडिया, सामाजिक संजाल में भी देखते हैं, किसी का दांत अच्छा नहीं होता तो वो हंसते हैं, तो भी कैसा कैसा दिखता है। तो ये दांत सुंदर होना चाहिए। जो झूठ बोलते हैं उसका दांत अच्छा नहीं रहता, मतलब ये चेहरा भी उससे अच्छा नहीं दिखता। जो झूठ नहीं बोलते उसका अच्छा दिखता है, ये दूसरा फायदा है। 3 में, ये जो शरीर है ज्यादा मोटा भी नहीं होता, ज्यादा पतला भी नहीं होता, अच्छे से शरीर दिखता है। दुनिया में देखो ना, एक तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है, दुर्लभ जीवन प्राप्त भी हो गया तो कितने कितने लोग इतना हद से ज्यादा मोटापा है, खुद का काम खुद भी नहीं कर सकते। और कोई कोई इतना पतला है, इतना कमजोर है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। दुर्लभ जीवन तो मिला है पर बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो असत्य झूठ वाणी नहीं बोलते उसका शरीर अच्छे रहते हैं, ज्यादा मोटापा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं। ये शरीर, ये मध्यम होना कितना महत्वपूर्ण है, ये उन लोगों को बखूबी मालूम है जिसका शरीर मोटा हो रहा है, या जिसका शरीर ज्यादा ही पतला है, कितना भी खाओ लगता ही नहीं, कुपोषण की तरह। इसलिए ये तीसरा फायदा है। चौथा फायदा है, ये झूठ ना बोलने से, असत्य ना बोलने से हमारे मुंह से बास नहीं मारता, मतलब मुंह से कमल के फूल की तरह सुगंध आता है। जो बात करते हैं उसको बात और सुनो सुनो जैसा, दुर्गंध नहीं बहता। नहीं तो देख लीजिए, ये हमारा शरीर ऊपर से नीचे हर तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध बहता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर इस तरह है कि एक प्लास्टिक के थैली में हर तरह का हम उसमें दुर्गंध मिला के उसको एकदम कस के बांध के रखा है। छूने में तो नरम नरम है, अच्छा है, मगर थोड़ा भी छेद हुआ तो वहां से दुर्गंध ही बहता है। यह हमारा शरीर ऊपर से नीचे तक हर जगह पे दुर्गंध ही बहता है। मगर जो झूठ नहीं बोलता, असत्य नहीं बोलता,
बुद्ध ने कहा है उसके मुंह से कमल के फूल की तरह सुगंध बहता है, सुगंध आता है। और पांचवा फायदा है, जो झूठ नहीं बोलता, जो असत्य नहीं बोलता, उसकी बातें हर कोई सुनता है, सभी सुनता है। जिसकी बातें लोग नहीं सुनते, लोगों की तो बात छोड़ ही दो, अपने परिवार के सदस्य भी नहीं सुनते, उसको पता है ये बात है कि अपनी बातें दूसरा सुनना कितना अच्छा है और नहीं सुनना कितना दुखद है। परिवार में रहते हैं, अपने परिवार बातें नहीं सुनते, अपने बच्चे बातें नहीं सुनते, अपने मित्रजन अपने बातें नहीं सुनते, कोई भी अपने बातें नहीं सुनते, तो बहुत दुख लगता है। हमेशा हम ये चाहते हैं कि मेरी बातें हर कोई सुने, मेरी बातें हर कोई माने, मैं जैसा कहूं वैसा ही रहे, वैसा ही माने। पर जो झूठ बोलता है उसकी बातें तो सुनता नहीं, बातें सुनना भी पसंद नहीं करते। मगर जो असत्य नहीं बोलता, जो झूठ नहीं बोलता, उसकी बातें हर कोई सुनता है। और इसका सामान्य तर्क भी है, जो झूठ बोलता है कितना भी उसके बातें प्रिय रहे, एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, मगर जब पता चलता है कि ये इंसान झूठ बोलता है, आगे से उसकी बातें सुनेगा ही नहीं। मगर जो असत्य नहीं बोलता, जो झूठ नहीं बोलता, हो सकता है उसकी बातें इतना प्रिय न हो, इतना अच्छा न लगे, पर जब मालूम पड़ा कि वो झूठ नहीं बोलता, वो असत्य नहीं बोलता, वो हमेशा अच्छा के लिए ही बोलता है, तो उसकी बातें बाद में बहुत प्रिय लगता है और उसकी बातें ही सुनते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी धम्मपद के पंडित वक्कों में इस तरह आया हुआ है। निदीनं वोपवत्तारं यं पश्येव जदासिनं निगय्यवादिं मेधाविं तादिशं पंडितं भजे तादिशं भजमानस सयो होती न पापियो। अर्थात जो व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपी संपदा दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम की बात करने वाले मेधावी पंडित की संगति करे, उस व्यक्ति का मंगल ही होता है, अमंगल नहीं। बुद्ध ने धम्मपद में भी कहा है, निधि नंगोपवतारंग, जो हमारे गलती दिखाता है, गलती समझाता है, उसे तो ऐसे प्रिय कल्याण मित्र के रूप में लेना चाहिए जो हमारे पुरखों ने कहीं पे तहन जमीन के नीचे गाड़ के रखा है, हमें पता नहीं, और उसने दिखा दिया, देखो तुम्हारे पुरखों ने यहाँ पे तहन गाड़ के रखा है, देखो। तो हम कितना खुश होते, कितना उसको धन्यवाद देते। वैसे ही हमारे दोष दिखाने वाले को भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो ये है असत्य ना बोलने का 5 फायदा है, झूठ न बोलने का 5 फायदा है। ये विशेष रूप से आंखें आदि, ये जो इंद्रिय, सुंदर दिखना, ये दांत भी क्रमबद्ध और अच्छा दिखना, ये शरीर भी ज्यादा मोटा भी नहीं, पतला भी नहीं, अच्छे दिखना, ये मुंह से कमल के फूल की तरह सुगंध बास आना, और सभी अपने बातें सुना। अब ये 5 फायदा में ये आंखें इंद्रिय सुंदर होना वो तो दिखता है, मालूम है,
ये जो दांत अच्छा दिखना, ये भी पता है, होता है। शरीर ज्यादा मोटा न होना, ज्यादा पतला भी नहीं होना, ये भी पता है, दिखता है। सभी अपने बातें सुना, ये भी पता है। किसी का हर कोई बातें सुनता है और किसी का कोई भी नहीं सुनता, ये हम देखते आए हैं। पर ये पांचों में एक बात आप लोगों ने याद किया कि मुंह से कमल के फूल की तरह बास आना। किसी ने सुना है क्या? किसी ने देखा है क्या? कोई मुंह के नजदीक आता है, बात करता है तो बास मारता है, बास आता है। पर मुंह से कमल के फूल की तरह बास आना, कभी सुना है क्या? ऐसी बातें हो सकता है क्या? विश्वास नहीं होता। चलो इस विषय में एक बुद्धकालीन घटनाएं, एक कहानी हम यहां रखते हैं। तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध होने के बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिए। जब श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन ने जेतवन विहार, विशाखा महा उपासिका ने पूर्वाराम विहार दान दिया, तो तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु श्रावस्ती को बनाया। बुद्ध कहीं भी जाते थे तो फिर श्रावस्ती में ही लौट के आते थे। उन जमाने में बुद्ध से मिलना हो तो कोई भी भिक्षु, कोई भी भिक्षुनी, कोई भी उपासक, कोई भी उपासिकाएं श्रावस्ती की तरफ ही जाते थे। तथागत बुद्ध श्रावस्ती में रह रहे थे। बुद्ध के उपदेश सुन के एक उपासक को खूब अच्छा लगा, खूब समझ में आया, मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अरे इतना अच्छा धम्म, जिंदगी दुखी दुख से भर पड़ा है, जन्म से लेके मरण पर्यंत तक हर समय हर जगह हर पल दुख ही दुख है। और ऐसे दुख में ये गृह जंजाल घर परिवार में रह के मैं क्या करूं? चलो मैं भी बुद्ध के अनुयायी बन जाता हूं, मैं भी बुद्ध के शिष्य बन जाता हूं, मैं भी भिक्षु बन जाता हूं। उसके मन में आया अभी मैं भिक्षु बनूंगा। कोई भी सीधे जाके बुद्ध के पास प्रवचित नहीं हो सकते। आज के समय में भी कोई मैं भंते बनना चाहता हूं, भंते नहीं बनाते। भंते बनने के लिए अनुमति चाहिए। किसका अनुमति चाहिए? हुआ तो अपने माँ बाप का। अगर वो शादीशुदा है तो अपने परिवार का अनुमति चाहिए, फिर जाके उसको प्रवचित बनाते हैं, भिक्षु बनाते हैं। तो वो उपासक भी क्या, उसका शादी हो चुका था, तो वो अपने घर में गए, अपने बीवी से बात किया कि आज मैंने तथागत बुद्ध के उपदेश सुने। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, अभी मुझे भिक्षु बनना है, मुझे आपकी अनुमति चाहिए। जो अंदर से वैराग्य हो चुका है, भिक्षु बनना ही एकमात्र उद्देश्य रख चुके हैं, उसको उसके बीवी कितने देर तक रोके? कितने देर तक रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। एक बार, दो बार, कितने बार? फिर उन्होंने अनुमति दे दिया और वो उपासक जाके बुद्ध के पास गए, भिक्षु बने, भिक्षु जीवन चर्या निभाने लगे। अभी बात ऐसा हुआ, कौशल देश के राजा प्रसेनजीत को जब मालूम पड़ा कि वो उपासक भिक्षु बन गए और उसकी बीवी इतनी अच्छी, इतनी सुंदर कि राजा ने उनको अपने दरबार में लाके रानी बना दिया। समय बीत रहा था। एक समय राजा को कहीं से कमल के फूल मिल गया। तो कमल के फूल मिल गया तो उनके जो 3 महारानी थे, तीनों को ये कमल के फूल भेज दिया।
ये नए महारानी को भी ये फूल मिल गया। ये फूल मिलने के बाद उसके बास लेके, उसके सुगंध लेके वो इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुशी से गदगद हो गया कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट निकलने लगे। पर देखते ही देखते उसके आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। जिसने कमल के फूल देने के लिए वहां आए थे, उन्होंने ये देखा कि रानी एक बार तो खूब खुशी होके हंसने लगी, फिर जाके रोने लगी। तो ये बातें वो जाके राजा प्रसेनजीत को सुनाते हैं। तो राजा प्रसेनजीत वो भी अचंभित होता है कि महारानी ये क्या कर दिया। एक बार तो हंसने लगे, खुशी होना तो जायज है, कमल के फूल मिला है, मगर ये रोना क्या है। राजा रानी के पास गए और रानी से बात करते हैं, पूछते हैं कि ऐसे क्यों किया, एक बार क्यों हंसे और एक बार क्यों रोए। तब रानी बोलती है, महाराज आपने सारे रानियों के बीच में मुझे भी बरोबर ये कमल के फूल दिए और कमल के फूल के सुगंध लेके मैं बहुत प्रसन्न हो गया, खुशी से गदगद हो गया, मैं हंसने लगे। पर ये सुगंध लेते लेते मुझे पहले के पति का याद आ गया। उनके मुंह से कमल के फूल की तरह सुगंध आता था, इसलिए उनकी याद आ गया, इसलिए मैं रोने लगी। राजा कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या, कोई इंसान के मुंह से ऐसे सुगंध आ सकता है क्या। तो महारानी बोलती है, हाँ महाराज, उनके मुंह से निश्चित रूप से कमल के फूल की तरह सुगंध आता है। राजा नहीं माने तो रानी बोले, अगर आपको विश्वास नहीं होता, आपको यकीन नहीं होता तो परीक्षण करके देखिए। राजा बोले, हाँ परीक्षण करके देखता हूं, ऐसा तो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, क्या है ये। तो राजा ने क्या किया, तथागत बुद्ध प्रमुख, वो जो नए भिक्षु है, उन सारे भिक्षुओं को दरबार में भोजन के लिए आमंत्रण किया, भोजन दान दिया। और उन समय में सारे लोग जो पात्र लेके आते थे और जिसका उपदेश सुनना है उसका पात्र लेके रखते थे, बाकी सारे भिक्षु लोग चला जाता है, उपदेश के लिए वही भिक्षु रुक जाते हैं। तथागत बुद्ध ने भी उपदेश दिया है, भिक्षुओं को आदेश दिया है, कोई श्रद्धा से दान देता है तो उसका भुक्तानुमोदन करना चाहिए, उसका अनुमोदन करना चाहिए, उसके बदले में उसको देशना करना चाहिए या आशीर्वाद देना चाहिए। ये परंपरा भगवान बुद्ध के समय से ही चले आए थे। तो राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध प्रमुख भिक्षुओं को दरबार में निमंत्रणा दिया, भोजन दान दिया। भोजन के बाद वही नए भिक्षुओं का जो पात्र है वो लिया, धम्म देशना उसका ही सुनना है करके। बुद्ध प्रमुख सारे भिक्षु लोग वापस गए, अभी वही एक भिक्षु। राजा ने ऐसे बंदोबस्त किया था, वो धम्म सभा में जहां धम्म देशना सुनने वाले हैं वहां पे किसी प्रकार के सुगंध भी रखने नहीं दिया, न फूल, न सुगंध, न अगरबत्ती, किसी प्रकार के सुगंध भी वहां रहने नहीं दिया। सारे लोग वहां बैठे और वो भिक्षु को धम्म देशना के लिए आमंत्रण किया। वहां कोई भी सुगंध नहीं था। जब वो भिक्षु बुद्ध के वाणी बोलने के लिए, बुद्ध के उपदेश सुनाने के लिए जैसे ये मुंह को खोला, जैसे ही ये मुंह को खोला कि ऐसे लगा कि वहां कितने कितने कमल के फूल सजा के रखे हैं, ऐसे वासना आने लगे, ऐसे सुगंध चारों ओर फैलने लगे। राजा प्रसेनजीत जो
इंसान के मुंह से कमल के फूल बास आता है, ये मानते नहीं थे, विश्वास नहीं करते थे। अभी सामने देख के मानो या न मानो, क्या करें। फिर वो होने के बाद एक समय राजा प्रसेनजीत तथागत बुद्ध के पास चला जाता है और जो ये बातें विस्तार से सुना के तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान, एक इंसान के मुंह से कमल के फूल की तरह बास आना ये असंभव है। मैंने न कभी सुना है न कभी देखा है, पर आज मैं सुना भी हूं, देखा भी हूं। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? तो उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, महाराज, आपने सुन लिया ना, आपने देख लिया ना? हाँ, मैंने देख लिया। हाँ, तो बुद्ध कहते हैं, जो इंसान जिंदगी में झूठ नहीं बोलते, जिंदगी में असत्य नहीं बोलते, उसके ये शील स्वभाव आचरण अच्छा होना तो जायज है, उसके मुंह से सुगंध आना तो जायज है। पर ये जो भिक्षु है, एक समय में, पूर्व समय में एक भिक्षु के उपदेश सुन के मन से, अंदर से वो धम्म देशना का अनुमोदन किया था, हाथ जोड़ के साधु 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 करके अनुमोदन किया था। उसने साधुकार दे के अनुमोदन भी किया और जिंदगी में कभी झूठ भी नहीं बोले, असत्य भी नहीं बोले, निंदा चर्चा भी नहीं किए, चुगली भी नहीं किए, कड़ा अपशब्द भी नहीं बोले। इसलिए वो भिक्षु के मुंह से ऐसे सुगंध आया है, कमल के फूल की तरह बास आया है। तो बुद्ध कहते हैं, जो असत्य नहीं बोलते, जो झूठ नहीं बोलते, उसके मुंह से ऐसा कमल के फूल की तरह सुगंध आना ये संभव है। ऐसे ही और भी ढेर सारा इसका फल है। जहां रहते हैं वहां अच्छे से रह सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं, हर कोई उसकी बात सुनते हैं, हर कोई उसका सम्मान करते हैं, मतलब जीने के लिए आनंद का वातावरण बनता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा है, झूठ ना बोलो, असत्य ना बोलो। हो सकता है झूठ बोल के थोड़ी देर के लिए मजा आ जाए, मजाक जैसा मजा आ जाए। हो सकता है झूठ बोल के थोड़ी देर के लिए अपना कुछ फायदा हो जाए, या हो सकता है झूठ बोल के जो अपना अप्रिय है उसका विनाश कर जाए या अपना बहुत बड़ा फायदा कर जाए। मगर झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले को दीर्घ काल तक खुशी नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। इसलिए तथागत बुद्ध ने यह स्पष्ट कहा है कि झूठ ना बोलो, असत्य ना बोलो। झूठ असत्य नहीं बोलेंगे तो जिंदगी में खूब सारा फायदा मिलेंगे, खूब सारा आनंद मिलेंगे। इसलिए हमेशा याद रखना, दूसरे क्या बोलते हैं, उसने मुझे झूठ बोला क्या, असत्य बोला क्या, चुगली किया क्या, गाली गलौज दिया क्या, या दूसरे क्या करते हैं, ये देखना हमारे लिए मायने नहीं रखता। मैं या हम खुद क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये देखना मायने रखता है। अगर हम अपने आप को देख के आना पाना विपस्सना ध्यान भावना करके अगर अच्छा है अच्छा को बढ़ाते जाएंगे, बुरा है तो बुरा को खत्म करते जाएंगे, तो ये जीवन सफल भी होगा, सार्थक भी होगा। इसलिए हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब खूब अच्छे कर सके, पुण्य कर सके, धम्म कर सके, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए
जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्पमेव समीचतु सब्बे पूरयन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं सङ्घो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।